Good morning, ladies and gentlemen. How are you all? I hope you are doing very great. All right. So today we are going to start very interesting chapter, that is Little Tiger, Big Tiger. मतलब लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। तो छोटे टाइगर की कहानी है, साथ ही साथ एक बड़े टाइगर की भी कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि एक टाइगर होता है, उसका, ठीक है, एक टाइगर होता है। टाइगर नहीं, मदर टाइगर। ठीक है, एक मदर टाइगर होती है और उसका एक बच्चा होता है। ठीक है, उसके बारे में कहानी है। ये दोनों क्या करते हैं जंगल में, उसके बारे में कहानी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। पहले बात, आपके पास किताब होना चाहिए। दूसरी बात कि आपके हाथ में पेंसिल भी होना चाहिए, ताकि आप लाइंस को अंडरलाइन करते जाएं। और कोई नया वर्ड्स दिखे तो उसको भी सर्कल कर ले, ताकि बाद में जाके उसका मीनिंग आप ढूंढ लें खुद से। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? ओके, चलिए। देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। कह रहा है कि एक समय की बात है, एक जंगल था, उसमें एक मदर टाइगर रहा करती थी। मदर टाइगर को क्या बोलते हैं? मेल टाइगर को टाइगर बोलते हैं, और मदर टाइगर को टाइग्रेस। क्या बोलते हैं? टाइग्रेस। और एक छोटा टाइगर था, उसको हम क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। ठीक है, तो शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। हमने दो चीज़ सीख लिया अभी तक, कि टाइगर का फीमेल होता है टाइग्रेस, और उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? कब। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शैडी जंगल। वे दोनों एक शैडी जंगल में। शैडी मतलब क्या होता है? शैडो से आया है। ठीक है, कि ये बहुत ही भयानक जंगल था, बहुत ही छायादार जंगल था, मतलब बहुत ही घना जंगल था कह सकते हैं। और वो नदी के किनारे था, तो वे लोग नदी के किनारे एक बहुत से घने जंगल में रहा करते थे। When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब भी स्काई डार्क होता था, मतलब डार्क होने का मतलब कि जब भी शाम होता था या जब भी अंधेरा होता था, तो उसकी जो मम्मी थी, बच्चे की जो मदर टाइगर थी, वो हॉन्ट करने निकलती थी। हॉन्ट का मतलब शिकार करने के लिए। किसका? डियर का एंड पिग का, हिरण का और सुअर का। क्यों शिकार करती थी? ताकि उसको अपने खुद खा सके और अपने बच्चे को भी खिला सके। द टाइगर कब स्टेड क्लोज्ड बाई हिज मदर्स साइड। और जब टाइगर मदर टाइगर जब वो शिकार करने जाती थी, तो जो उसका छोटा बच्चा था वो भी उसके साथ, अपनी मम्मी के साथ धीरे धीरे उसके साथ ही पीछे पीछे चला करता था। वेन द लंगूर मंकी सॉ हर। और जब मदर टाइगर शिकार करने निकलती थी, तो जो लंगूर, लंगूर क्या होता है ना, बंदर की तरह होते हैं जो पेड़ पे ऊपर बैठे रहते हैं। और जब लंगूर जब देखता कि मदर टाइगर शिकार करने के लिए आती है, तो वो ही कॉल्ड और लाउड हार्श कॉल। और वो देख के कस के चिल्लाता। क्यों चिल्लाता? कि बाकी जो जंगली जानवर है ना, वो सतर्क हो जाए और वहाँ से भाग जाए, अपनी जान बचा ले। वॉच आउट, ध्यान से। अ टाइगर इज कमिंग, ध्यान से, एक शेर इधर नज़दीक आ रहा है। द सांबर डियर बिलोड। तो सांबर डियर चिल्लाता था। द काका डियर बाग। जो काका डियर था, ये क्या है? सांबर डियर एक तरीके का डियर है। डियर का कई तरह की प्रजाति होता है, जैसे कुत्ते में होता है ना, बहुत तरह का प्रजातियाँ होती हैं, ब्रीड्स होते हैं, वैसे ही। तो सांबर डियर बेल्लो करता था, मतलब चिल्लाता था। काका डियर भी भौंकता था। एंड समटाइम्स द गेम गोट अवे। और कभी कभी क्या होता था कि वे सब के सब भाग जाते थे और गेम कंप्लीट हो जाता था। गेम कंप्लीट होने का मतलब यहाँ पे क्या है, कि जब भी मदर टाइगर शिकार करने जाती थी, तो जब लंगूर उसको देखता तो चिल्लाता कस के, और ये उसका चिल्लाना सुन के सब के सब जानवर वहाँ से भाग जाते। और शेरनी के मुंह पे, शेरनी थोड़ी कह रहा है, टाइग्रेस के हाथ में कुछ नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ बहुत कंफ्यूज रहता है ना, कि बहुत सारे बच्चे टाइगर को शेर बोलते हैं। नहीं, लायन का मतलब शेर होता है, टाइगर का मतलब चीता होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। शी हॉन्टेड देन फॉर जंगल, फॉल, फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉग। तो जब हिरण वहाँ से भाग जाते थे, उसको हिरण नहीं मिलते थे, तब वो फॉल के लिए, फॉल एक तरीके की चिड़िया है, फीजेंट ये भी एक चिड़िया है, फ्रॉग एक मेढक है। तो ये छोटे मोटे चीज़ के लिए वे शिकार करती थी।
और वेंट टू द रिवर फॉर फिश। अगर ये भी नहीं मिलते थे तो वो नदी में जाती थी और वो फिश का शिकार करती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। लेकिन वो हर रात अपना शिकार नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि कभी कभी जो मून होता है, जैसे चंद्रमा होता है, आपने देखा होगा कि महीने में कि कभी कभी चंद्रमा का जो रोशनी होता है वो इतना उजाला नहीं देता है। कभी कभी चंद्रमा पूरा अंधकार रहता है। ये आप साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना, न्यू मून और फुल मून के बारे में। तो इफ़ द मून वॉज ब्राइट, यही कि अगर मून उस समय चमकीला होता है, अगर मून की रोशनी आती है तब तो सब कुछ दिखता है। लेकिन ये शिकार कब करती है? अंधकार में, अंधेरा में, डार्क में। लेकिन जब चमकता है, जब मून की लाइट आती है नीचे, तब शिकार नहीं करती है। द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन। तब उस समय क्या करती है? जब अगर मूनलाइट हो, ठीक है, फुल मून का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, तो क्या होता है? पूर्णिमा समझते हैं आप लोग? जिस दिन जो चंद्रमा है वो पूरा चमकता है, पूरा फुल आपको पूर्णिमा दिखता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जो मून है पूरा पूरा गोल सा दिखेगा, और उसकी जो लाइट होती है ना, पूरी अच्छी सी लाइट होती है, ताकि आपको अंधकार में भी आपको सब कुछ दिखाई देता है। उसको बोलते हैं पूर्णिमा, या फुल मून डे भी बोलते हैं उसको। तो ऐसे दिन में जब फुल मून होता है या उसके 2-3 दिन बाद भी सब कुछ दिखता है रात में भी, तो वो वेट करती है कब का? डॉन का। डॉन का मतलब क्या होता है? देखिए, दो टाइम होता है। एक होता है डॉन, ये DAWN डॉन, और एक होता है डस्क, DUSK। डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह, कि सूरज निकला नहीं रहता है, उसके बाद भी आपको रोशनी दिखाई देता है। ऐसा तो मैं देखे ना आपने, जो लगभग 5:30 या 6 बजे का टाइम होता है, कि सूरज निकलता नहीं है फिर भी रोशनी होता है, उसको बोलते हैं डॉन। और एक होता है डस्क, जब सूरज डूब जाता है उसके बाद भी थोड़ी बहुत रोशनी बची रहती है, ठीक है। तो कब शिकार करती है? डॉन में। डॉन समझ में आ गया आपको? चलिए, अच्छी बात है। शी ट्विस्ट द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। तो क्या होता है, अभी दोनों अच्छा लाइन है कि माँ माँ और बेटे जो है उसमें खेलते हैं क्या, कि जो उसकी माँ होती है अपना जो पूंछ होता है उसको ट्विस्ट, मतलब कि मोड़ना, हिलाना, ठीक है, वेव करना, हिलाती है। एंड द टाइगर कब, और जो छोटा बच्चा है वो पाउंस करता है। पाउंस मतलब कूदता है, उस पर जंप करता है, उसके टेल पे बार बार, मतलब कि कहीं ना कहीं जो माँ बेटे हैं वो खेलते हैं अपने आप में। आज जैसे फोटो में देख सकते हैं, ये मदर टाइगर है, और ये मदर टाइगर की पूंछ है, और ये जो छोटा कब है ये इसके ऊपर जंप कर रहा है और ये खेल रहा है, ठीक है। चलिए, इफ ही वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट। कभी कभी क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत शरारत करते हैं। शायद आप भी शरारत करते होंगे, है ना? अच्छा, नहीं करते हैं? वेरी गुड, अच्छी बात है फिर तो क्या, और ये जो छोटा कब है ना, बहुत ही शरारती है। कभी कभी अपनी मम्मी से दूर चला जाता है खेलते खेलते। तो उसकी जो मम्मी है क्या करती है? इफ़ ही वेंट टू फार अवे, जब कभी भी दूर चला जाता है, कौन? छोटा कब, ये जो फोटो में वो। द मदर टाइगर कॉल्ड हिम, तो उसको बुलाती है कैसे? विद अ लो क्वाइट ग्रन। ग्रन मतलब होता है गुर्राना। तो तो धीरे से उसको गुर्राती है ताकि आवाज़ सुन ले और उसके पास चली आए। क्यों? क्यों चले आए उसके पास? क्योंकि जंगल है बेटा, और जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो छोटा कब को अगर अपनी माँ से दूर रहेगा तो कोई भी आके उसको शिकार कर लेगा, कोई भी आके उसको खा लेगा। इसी वजह से जब भी वो दूर जाता है तो उसकी माँ उसको आवाज़ निकाल कर उसको बुलाती है अपने पास। द टाइगर द टाइगर कब केम बैक, और आवाज़ सुन के वो वापस चला आता है। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट। लेकिन बदमाश तो है ही ये, लेकिन रात में कभी भी वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रुकना चाहता है। वो चाहता है कि मम्मी मुझे क्यों रोक के रखती है, मुझे तो जंगल घूमना है, मुझे तो ये देखना है, मुझे तो वो देखना है। तो लेकिन वो मम्मी के साथ रात में रुकना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इसकी मम्मी इसकी आज़ादी छीन ली है। जैसा है ऐसा अभी आपको भी कभी कभी लगता होगा। आपको भी कहीं जाने का मन करता है तो पापा और मम्मी आपको रोकते हैं, बेटा ना जाओ। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरी फ्रीडम छीन गई है,
पापा मम्मी मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं बेटा, ये सही बात नहीं है। सही बात क्या है कि अगर आपका सच में कोई भगवान है तो वो है आपके पापा और मम्मी। तो पापा मम्मी आपको इसलिए रोकते हैं ताकि आप सेफ रहें, आप सुरक्षित रहें। क्या उनको आपकी खुशी प्यारी नहीं है? बिल्कुल प्यारी है, लेकिन सेफ्टी पहले है। तो अगर पापा मम्मी आपको कोई भी काम करने से रोकते हैं, कुछ भी कहीं भी जाने से मना करते हैं, तो थोड़ा सा सोचिए कि पापा मम्मी आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। समझ गए? तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि पापा मम्मी की बात मानिए। आपको बात समझ में आ रही है फिर भी मानिए, नहीं समझ में आ रही है फिर भी मानिए, लेकिन मानिए ज़रूर, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए करते हैं। ठीक है बेटा? तो ये ऐसे ही सेम कहानी इसका भी है। मम्मी इसको रात में रोकती है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है। इसको तो लगता है कि पापा मम्मी जो है मेरी फ्रीडम छीन रही है, मुझे तो घूमना है। लेकिन सच बात क्या है, वो उसकी मम्मी इसलिए इसको रोकती है ताकि वो वहाँ से दूर ना जाए और कोई इसको अपना शिकार ना बना ले, कोई दूसरा जंगली जानवर इसको खा ना ले। ठीक है? चलिए। वन नाइट द mother tiger was tired and closed her eyes. The tiger cub saw a tiny frog hopping along the ground. एक रात की बात है, क्या होता है, ठीक है, एक रात की बात है कि उसकी माँ, जो मदर टाइगर होती है, बहुत थक जाती है शिकार करके, तो सो जाती है। तभी जो टाइगर कब होता है, उसको रात में जल्दी नींद तो आती नहीं है। उसको क्या दिखता है? अ टाइनी फ्रॉग। उसको एक छोटा सा मेढक दिखता है। ये दिखे फोटो में, ये दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वाला, उसको फ्रॉग दिखता है, हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड। और वो होप करता है। होप मतलब कूदना। देखिए, अलग अलग एनिमल्स का चलने का मूवमेंट होता है, अलग अलग मूवमेंट होता है। जैसे सांप क्रॉल करता है, रेंगता है, मेढक कूदता है, रैबिट भी कूदता है, होप करता है। ठीक है ना? सबका अपना अपना मूवमेंट होता है। चलिए। द टाइगर का पाउंस्ड बट द फ्रॉग होप्ड। और जैसे छोटा जो जो टाइगर कब था, उसने उसको देखा, उस पर पाउंस किया। पाउंस मतलब उस पर झपट्टा मारा, उस पर जम किया। लेकिन फ्रॉग आगे चला गया, कूद के आगे बढ़ गया। ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट। वो उसको चेज किया। चेज का मतलब क्या होता है? उसका पीछा किया और उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? छोटे कब ने, छोटे शेर के बच्चे ने उस मेढक को पकड़ लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर। और पकड़ के वो घूमा ताकि अपनी मम्मी को दिखा सके कि उसने क्या पकड़ा है। बट शी वॉज नॉट इन साइट। लेकिन वो उसकी साइड मतलब उसके दृष्टि में नहीं थी। जब वो पीछे मुड़ा तो क्या देखा कि वो तो फ्रॉग को पकड़ने के चक्कर में बहुत ही आगे आ गया है, तो उसको उसकी मम्मी दिखाई नहीं दी। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल। जबकि उसने क्या देखा कि उसके जस्ट पीछे क्या है, एक बड़ा सा टाइगर है, जो कि उसकी मम्मी से बहुत ही बड़ा है। ठीक है? तो यानी कि वो फ्रॉग को पकड़ने के चक्कर में इतनी दूर निकल आया था कि उसकी माँ भी नहीं दिखी, और सामने एक बड़ा सा टाइगर दिख गया। अब उसकी जान खतरे में आ गई। ठीक है बेटा? तो चलिए, कहानी को हम लोग इतना ही रुकते हैं। ज़्यादा पढ़ा देने फिर दिक्कत हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी। हम इतना ही रखेंगे। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक है बेटा? आई होप कि कहानी हमको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। वैसे कहानी अभी कंप्लीट हुई भी नहीं है। तो करना क्या आपको, अगेन कि पेंसिल लेके बैठना है, लाइन बाय लाइन खुद से पढ़िए। कोई नया वर्ड्स आए उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।